अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज से कुछ देर पहले नासा को ज़मीन से 90 लाइट ईयर की दूरी पर एक सिग्नल रिसीव हुआ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल सिग्नल साइंसदानों को आज से पहले कभी नहीं मिला। इस सिग्नल को साइंसदानों की एक टीम ने काफ़ी देर तक सर्च किया और कहा कि इतना पावरफुल सिग्नल खला में मौजूद किसी सैयारे या ब्लैक होल से नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा सिग्नल कोई बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन ही भेज सकती है जो हम इंसानों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, मतलब कि एलियंस। तो दोस्तों क्या वाकई में वो सिग्नल्स एलियन की तरफ से आया था और साइंसदानों ने इस सिग्नल में क्या देखा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये सिग्नल ज़मीन से 90 लाइट ईयर की दूरी पर एक सैयारे से आ रहा था। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई थी जो आज से पहले साइंसदानों ने कभी नहीं सुनी थी। दोस्तों इस सैयारे की हैरान करने वाली बात यह है कि यह सैयारा बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है, लेकिन साइज़ में छोटा है, बस बाकी बिल्कुल सेम है। इसी वजह से साइंसदानों को लगा कि हो सकता है कि हमारे सूरज ही की तरह इसको और सैयारे ऑर्बिट करते हों, जैसे हमारे सूरज के गिर्द करते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंसदानों को वहाँ एक सैयारा मिला जिसका नाम 164595b है। ये हमारा सैयारा अपने स्टार्स के गिर्द अपने एक चक्कर 40 दिन में मुकम्मल करता है और इसका मैस ज़मीन से 16 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा इसके गिर्द घूमने वाले और भी सैयारे तलाश किए गए, मगर अभी तक पता नहीं चल सका ये सिग्नल किस सैयारे से आया था। दोस्तों नासा के मुताबिक वो किसी भी मखलूक ने भेजा हो, वो इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो अपने सैयारे की सारी एनर्जी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो कहीं भी खला के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसी सिविलाइजेशन को टैप 2 सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है कि ये सिविलाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपने स्टार के गिर्द एक स्ट्रक्चर बनाकर इसकी एनर्जी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। साइंसदान ये सब इसलिए इतने यकीन से बोलते हैं क्योंकि जो सिग्नल इनको रिसीव हुआ इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो किसी सैयारे के अलावा और कहीं नहीं मिलती। इसीलिए इनको यकीन है कि ये सिविलाइजेशन बहुत ताकतवर है। ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का था। इसके बाद इस तरह का सिग्नल साइंसदानों को कभी नहीं मिला। इस सिग्नल की पूरी डिटेल विकिपीडिया पर मौजूद है, आप इसे वहाँ और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये अकेला सबूत ऐसा नहीं जो एलियन की तरफ इशारा कर रहा है, इसके अलावा और भी साइंसदानों को बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो एलियन की तरफ इशारा करती हूँ। दोस्तों दिसंबर 2019 में एक साइंसदान को कुछ स्ट्रक्चर मिले, तो उन्होंने 1950 में बनाए गए स्ट्रक्चर से उसका कंपैरिजन किया, तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 100 ऐसे सैयारे हैं जो 1950 के स्ट्रक्चर में मौजूद थे लेकिन अब नहीं है। दोस्तों अगर वो फटकर ब्लैक होल के अंदर बदल गए हों तो इनकी जगह भी और न्यू स्टार्स को होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो स्टार्स ख़त्म नहीं हुए तो फिर आखिर वो कहाँ गए। इसमें साइंसदान एक थ्योरी देते हैं कि हो सकता है कि वो स्टार्स गायब ना हुए हों, लेकिन एलियंस ने इन इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बनाकर इनकी रोशनी को खींचा हो, जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों नासा को लगता है कि हमारे अलावा और भी मखलूक ज़रूर मौजूद है जो हमसे कम या बहुत ज़्यादा एडवांस है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।